हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 जो कि चेंज ऑफ वेरिएबल्स और कंपोजिट फंक्शंस पे डिपेंड है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है, आपको टोटल डेरिवेटिव निकालना है u का विद रिस्पेक्ट टू t इन तीनों क्वेश्चंस में। और जहां पर आप देख रहे होगे u किसका फंक्शन है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, मतलब u इज द फंक्शन ऑफ x कोमा वाई एंड फर्दर जो x और y है वो किसके फंक्शन है, t के। ठीक है, तो इसका हम टोटल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखो यही था। अब आपके पास u किसका फंक्शन है, x और y का, और फर्दर जो आपके x और y वेरिएबल हैं वो किसके फंक्शन है, दोनों t के। तो आप u का इस बार क्या निकाल सकते हैं, टोटल डेरिवेटिव मतलब कंप्लीट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं t के रिस्पेक्ट में, du बाई dt। वो कैसे आएगा, पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू में x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में मतलब dx बाई dt, फिर प्लस सिमिलरली u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू में y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में मतलब dy बाई dt। यही करना है हमने। तो सबसे पहले मैं चारों वैल्यूज कैलकुलेट करके रख लेती हूँ। देखो क्योंकि u अगर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई है तो डेल यू बाई डेल एक्स, यू का पार्शियल डेरिवेटिव देखो x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, x का 1 और वाई स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इंटू में y एज इट इज, तो क्या बना वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सिमिलरली u का y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, x एज इट इज इंटू वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y, फिर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या आ गया 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली dx बाई dt, x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t, और dy बाई dt क्या होगा 2a। तो ये चारों वैल्यूज जब मैं डालूंगी du बाई dt के लिए तो क्या आएगा, du बाई dt का फॉर्मूला क्या बना है, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, फिर प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। सारी वैल्यूज डाल दीजिए। डेल यू बाई डेल एक्स क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू में डी एक्स बाई डी टी 2at, प्लस डेल यू बाई डेल वाई कितना आया है 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dy बाई डी टी 2a। फिर फर्दर आप x और y की वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए। x को कैसे लिखोगे at स्क्वायर और y को क्या लिखोगे 2at, पूरी इक्वेशन में जब मैं रखूंगी तो यही आ जाएगा y 2at उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 80 स्क्वायर, y की जगह 280 और फिर ये बाहर 280 एज इट इज, फिर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 80 स्क्वायर, y की जगह 280 प्लस x का स्क्वायर मतलब 80 स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में बाहर 2a। पूरा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 16a क्यूब टी क्यूब प्लस 10a क्यूब टी की पावर 4। उसने फर्दर क्वेश्चन में ये भी बोला है वेरीफाई बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का वेरिफिकेशन मतलब क्या है, देखो आप लोगों को u क्या दिया था, फंक्शन ऑफ x कोमा y, और फर्दर x और y किसके फंक्शन है t के, तो आप क्या करते हो du बाई dt निकाल लेते थे, है ना। तो अब आपको क्या बोल रहा है कि बजाय कि आप क्या करो x के रिस्पेक्ट में पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव फिर इनटू में dx बाई dt प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई dt करने के बजाय आप, क्योंकि x t का फंक्शन है y t का फंक्शन है, इन दोनों की वैल्यूज इधर रख के u भी किसका फंक्शन बना दीजिए t का। तो उसके बाद में डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो du बाई dt, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो आपको u दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, x की वैल्यू डाल दूंगी 80 स्क्वायर इंटू वाई की जगह 280 उसका स्क्वायर प्लस x की जगह 80 स्क्वायर उसका स्क्वायर इंटू में y फिर से 280। जब ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, t स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करोगे 80 स्क्वायर से तो क्या आएगा 4a क्यूब t की पावर 4, प्लस ये भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू टी की पावर 4, फिर फर्दर मल्टीप्लाई करोगे 280 से तो क्या हो जाएगा 2a क्यूब t की पावर 5। तो अब u किसका फंक्शन बन चुका है, t का। तो अब du बाई dt क्या आ जाएगा, करिए डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब u सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन गया है ना t का। तो आप सिंपल क्या निकाल सकते हो, u का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो du बाई dt क्या आ जाएगा 4a क्यूब एज इट इज, t की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4 इंटू टी क्यूब, फिर प्लस 2a क्यूब एज इट इज, फिर t की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5 आगे इंटू टी की पावर 4, तो फर्दर 4 4 16a क्यूब टी क्यूब प्लस 10a क्यूब टी की पावर 4। तो ये क्या है आपका du बाई dt। और आप नोटिस करेंगे जो वेरिफिकेशन से du बाई dt आया है और जो टोटल डेरिवेटिव के फॉर्मूले से du बाई dt आया है वो दोनों क्या है, सेम, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट भी देखो बिल्कुल डिटो ऐसे ही है ना, तो ये आपको खुद करना है। थर्ड पार्ट एक बार देख लीजिए, u क्या दिया हुआ है कोस हाइपरबॉलिक है ये, ठीक है, और कोस हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन हाइपरबॉलिक ही होता है। कोस हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक एक्स। तो बिल्कुल सेम ही करना है इसको भी। तो u दिया हुआ आपको कोस हाइपरबॉलिक y बाय एक्स, तो u किसका फंक्शन है, x और y का, और फिर x और y किसके फंक्शन है, फर्दर t के। तो क्या फॉर्मूला बनेगा du बाई dt का, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। इन चारों की वैल्यूज देखिए,
डेल यू बाई डेल एक्स क्या आएगा, यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले कोस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक इनटू में वाई बाय एक्स एज इट इज, इनटू में फिर वाई बाय एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई तो कांस्टेंट और 1 बाय एक्स का क्या होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या बनाइए माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई बाय एक्स। सिमिलरली यू का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पहले तो कोस हाइपरबोलिक का खुलेगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स ना, तो क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक वाई बाय एक्स इनटू में फिर वाई बाय एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई का 1 और अपॉन एक्स कांस्टेंट, तो क्या आया 1 अपॉन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई बाय एक्स। फिर dx बाई dt क्या आएगा 2t और dy बाई dt e रेज टू पावर t, तो ये चारों वैल्यूज इसमें डाल दूंगी तो बस क्या आ जाएगा du बाई dt, तो मैंने सारी वैल्यूज डाल दी। उसके बाद आपको फर्दर क्या करना है, x और y की जगह वैल्यूज डाल दीजिए। x क्या था t स्क्वायर के बराबर था और y किसके बराबर था e रेज टू पावर t, तो जहां जहां आपको y दिख रहा है y की जगह क्या डाल दूंगी e रेज टू पावर t और x की जगह t स्क्वायर, और आप देखेंगे इन दोनों टर्म में साइन हाइपरबोलिक y बाय x कांस्टेंट था तो मैंने साइन हाइपरबोलिक y बाय x बाहर निकाल दिया और y और x की जगह क्या लिख लिया e रेज टू पावर t अपॉन x की जगह t स्क्वायर, फिर ब्रैकेट लगाया तो यहाँ क्या बचा माइनस वाई की जगह फिर से ई रेज टू पावर टी अपॉन एक्स का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की पावर 4 इंटू में 2t प्लस 1 बाय एक्स था, एक्स की जगह फिर से टी स्क्वायर डाल दूंगी इंटू में ये ई रेज टू पावर टी, बस फिर उसके बाद क्या करा मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो क्या बनेगा ये, इसको पहले लिख लिया इसको बाद में लिख लिया, क्या बना ई रेज टू पावर टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 ई रेज टू पावर टी इंटू टी अपॉन टी रेज टू पावर 4, तो ये आया मेरा डी यू बाई डी टी। फिर से इसको वेरिफिकेशन भी करना था तो यू क्योंकि कोस हाइपरबोलिक वाई बाय एक्स था, वाई और एक्स की जगह वैल्यूज डाल दीजिए, वाई क्या था ई रेज टू पावर टी अपॉन एक्स की जगह टी स्क्वायर, तो अब सिंपल यू किसका फंक्शन बन गया टी का, तो इस बार डी यू बाई डी टी क्या आएगा देखो, पहले कॉस का साइन हाइपरबोलिक ये एज इट इज ई रेज टू पावर टी अपॉन टी स्क्वायर, फिर इनटू में जो अंदर वाला फंक्शन है उसका टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर क्या लगेगा देखो डिवीजन रूल क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर तो टी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा टी रेज टू पावर 4, फिर ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब टी स्क्वायर एज इट इज इनटू में फिर ई रेज टू पावर टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर टी ही रहेगा, फिर माइनस ई रेज टू पावर टी एज इट इज टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2t, तो बस ये टी की पावर 4 इसके डिवाइड में ले जाओ इसके भी डिवाइड में ले जाओ तो क्या बनेगा ई रेज टू पावर टी अपॉन ये टी स्क्वायर से टी की पावर 4 जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस 2 ई रेज टू पावर टी इंटू टी अपॉन टी की पावर 4, तो ये भी यही आया था और वेरिफिकेशन से भी यही आया है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है आपको, u दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई, मतलब u देखो किसका फंक्शन है x और y का और फर्दर x और y किसके फंक्शन है t के, तो आपको du बाई dt निकालना है और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो अपने आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये देखो इसके इक्वल आना चाहिए, तो ये फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिए। सेकंड देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, तो इसमें भी देखो z एक फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ y बाय x का, मतलब z किसका फंक्शन है x और y का, और x और y फर्दर क्या है log t और y क्या है e रेज टू पावर t, मतलब z किसका फंक्शन है x और y वेरिएबल का और फर्दर x और y किसके वेरिएबल है t के, तो मैं क्या लगा सकती हूँ निकाल सकती हूँ dz बाई dt, वो कैसे आएगा पहले z का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में मतलब डेल z बाई डेल x इंटू में फिर x का t के रिस्पेक्ट में मतलब dx बाई dt, फिर प्लस z का y के रिस्पेक्ट में मतलब डेल z बाई डेल y इंटू में फिर y का t के रिस्पेक्ट में डेल y बाई dt, बस चारों वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए। डेल z बाई डेल x देखो क्या आएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता था 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे जो भी एंगल है उसका स्क्वायर, तो जब मैं डेल z बाई डेल एक्स करूंगी z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर मतलब y अपॉन x का स्क्वायर, फिर इनटू में जो ये पूरा एंगल है उसका x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो y तो एज इट इज आ जाएगा और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एक पहले तो खोलेंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डेल जेड बाई डेल एक्स आया। सिमिलरली डेल जेड बाई डेल वाई, जेड का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो पहले वही टैन इनवर्स को खोलिए तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इनटू में फिर y के रिस्पेक्ट में y बाई एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, फिर से आप इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला एक्स ऊपर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या बनेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली dx बाई dt देखो log t का t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 1 बाई टी और dy बाई dt क्या आएगा e रेज टू पावर t, ये चारों वैल्यूज बस लाके यहाँ पे पुट कर दीजिए, डाली मैंने वैल्यूज, उसके बाद ये dz बाई dt में फिर y और x की जगह फर्दर वापस से वैल्यू डाल दीजिए, जहां जहां x है वहां log t डालूंगी, जहां जहां y है वहां क्या डालूंगी e रेज टू पावर t, फिर आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर में देखो एक तो e रेज टू पावर t दोनों में कॉमन है
और नीचे log t का स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर 2t, ये कॉमन है बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा -1/t प्लस यहाँ क्या बचेगा log t। फिर इसमें फिर से एलसीएम ले लीजिए, t आएगा नीचे एलसीएम, ऊपर क्या आएगा -1 प्लस t log t अपॉन t, ये आया dz/dt। और आपको क्वेश्चन में भी यही प्रूफ करना था कि dz/dt की ये वैल्यू ला के दिखाओ, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट आप लोगों ने खुद करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखो सिंपल सा है। z दे रखा है आपको u² प्लस v², ठीक है। और u और v फर्दर क्या है r cos थीटा और v क्या है r sin थीटा। मतलब देखो यहाँ पर फिर से कंपोजिट रूल लग रहा है। z किसका फंक्शन है u और v का, और फर्दर जो आपके u और v वेरिएबल हैं वो किसके फंक्शन है r और थीटा के। तो मतलब इस बार आप z का पार्शियल डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं और थीटा के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, पहले डेल z बाय डेल r का फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले z का u के रिस्पेक्ट में मतलब डेल z बाय डेल u, इनटू में फिर u का r के रिस्पेक्ट में मतलब डेल u बाय डेल r, फिर प्लस में डेल z बाय डेल v इनटू में डेल v बाय डेल r, ये बनेगा। और ये चारों वैल्यूज आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको सब मालूम है। तो z देखो u² प्लस v² है, पहले तो देखो डेल z बाय डेल u क्या आ जाएगा 2u, डेल z बाय डेल v क्या आ जाएगा 2v। सिमिलरली डेल u बाय डेल r क्या आएगा, u का r के रिस्पेक्ट में क्या आएगा r का 1 और cos थीटा एज इट इज। फिर डेल u बाय डेल थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा u का डेरिवेटिव r तो एज इट इज हो जाएगा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा। सिमिलरली v आपको r साइन थीटा दिया है तो डेल v बाय डेल r क्या होगा साइन थीटा एज इट इज इनटू में r का 1, फिर डेल v बाय डेल थीटा क्या होगा v का थीटा के रिस्पेक्ट में r एज इट इज साइन थीटा cos थीटा। तो बस ये चारों वैल्यूज ला करके इसमें पुट कर दी तो आपकी किसकी वैल्यू आ गई डेल z बाय डेल r की। जब आपने ये वैल्यूज डाली डेल z बाय डेल u कितना था 2u इंटू में डेल u बाय डेल r cos थीटा, डेल z बाय डेल v 2v इंटू में डेल v बाय डेल r साइन थीटा। अब आप नोटिस करेंगे ये u cos थीटा आ गया और u cos थीटा तो क्या था, सॉरी एक सेकेंड, वैल्यू डालिए अब फिर से। u की वैल्यू क्या डालूंगी मैं r cos थीटा और v की क्या डालूंगी r sin थीटा। तो 2u एज इट इज u की जगह r cos थीटा इंटू में ये वाला cos थीटा प्लस 2 एज इट इज v की जगह फिर से r sin थीटा इंटू में ये sin थीटा। तो क्या आ जाएगा 2r cos स्क्वायर थीटा प्लस 2r sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से जब 2r कॉमन निकालोगे अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो कि क्या होता है 1। तो फाइनली आपका डेल z बाय डेल r क्या आया है 2 इंटू r। सिमिलरली z का आप पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं सेकंड वेरिएबल की। वो क्या आएगा डेल z बाय डेल थीटा, पहले डेल z बाय डेल u इंटू में फिर डेल u बाय डेल थीटा, फिर प्लस डेल z बाय डेल v इंटू में डेल v बाय डेल थीटा। और ये भी वैल्यूज आपने सारी कैलकुलेट कर रखी है, ये भी सारी वैल्यूज डालेंगे यहाँ से डेल z बाय डेल u की, फिर डेल u बाय डेल थीटा की, फिर डेल z बाय डेल v की 2v और डेल v बाय डेल थीटा की r cos थीटा। ये वैल्यूज डाल दी। फिर u और v की फिर से वैल्यूज डाल दीजिए। u और v क्या था, u था r cos थीटा और v है r sin थीटा। ये वैल्यूज डाली तो आप क्या नोटिस करेंगे क्या आया फाइनली माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा प्लस ये क्या है 2r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा। ये सेम ही है, माइनस प्लस कैंसिल करके क्या आ गया 0। तो डेल z बाय डेल थीटा कितना आ गया 0। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन भी देखिए यही है आसान सा। आप लोग को z दिया हुआ है u² प्लस v² प्लस w² और u v और w तीनों फर्दर किसके फंक्शन है x और y के ना। u है y e रेज़ टू पावर x, v है x e रेज़ टू पावर माइनस y और w है y बाय x। आपको क्या निकालना है डेल z बाय डेल x एंड डेल z बाय डेल y। तो देखो इस बार आपको इस क्वेश्चन में z किसका फंक्शन दिया हुआ है u v और w का, और फर्दर जो आपके u v w है वो किन के फंक्शन है x और y के। मतलब मैं z का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकती हूँ और z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकती हूँ। डेल z बाय डेल x का देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले z का पार्शियल डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में मतलब डेल z बाय डेल u, फिर इंटू में u का x के रिस्पेक्ट में मतलब डेल u बाय डेल x, फिर प्लस डेल z बाय डेल v इंटू में डेल v बाय डेल x, फिर प्लस डेल z बाय डेल w इंटू में डेल w बाय डेल x, ये बनेगा। सिमिलरली डेल z बाय डेल y का फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले z का u के रिस्पेक्ट में मतलब डेल z बाय डेल u इंटू में फिर u का y के रिस्पेक्ट में मतलब डेल u बाय डेल y, फिर प्लस डेल z बाय डेल v इंटू में डेल v बाय डेल y प्लस डेल z बाय डेल w इंटू में डेल w बाय डेल y। ये दोनों फॉर्मुलेज हैं। उसके बाद ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि देखो आपको z क्या दिया हुआ है u² प्लस v² प्लस w²। यहाँ से डेल z बाय डेल u क्या आएगा देखो 2u, क्योंकि ये दोनों तो 0 दे देंगे। सिमिलरली z का पार्शियल डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में क्या आएगा इसका 0 इसका 0 और v² का 2v, फिर z का w के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा 2w,
फिर आपको u दिया हुआ y e रेज टू पावर x, डेल यू बाई डेल एक्स क्या आएगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट इनटू में e रेज टू पावर x का x के रिस्पेक्ट में e रेज टू पावर x ही रहेगा। फिर से u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, e रेज टू पावर x एज इट इज इनटू में y का 1, तो e रेज टू पावर x ही आया। फिर से v आपको दिया हुआ x e रेज टू पावर माइनस वाई, तो डेल v बाई डेल एक्स क्या आएगा, x का 1 और e रेज टू पावर माइनस वाई एज इट इज, तो 1 इंटू e रेज टू पावर माइनस वाई मतलब e रेज टू पावर माइनस वाई। फिर से v का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x तो कांस्टेंट इनटू में e रेज टू पावर माइनस वाई का देखो y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, माइनस e रेज टू पावर माइनस वाई। फिर w आपको y बाय x दिया है तो डेल w बाई डेल एक्स क्या आएगा, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, और डेल w बाई डेल वाई क्या आएगा, 1 बाय x। ये सारी वैल्यूज आपको पता है, बस ये पुट कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल z बाई डेल एक्स भी आ जाएगा और डेल z बाई डेल वाई भी आ जाएगा। यही आपको इस फोर्थ क्वेश्चन में कैलकुलेट भी करना है, तो ये आप लोग पुट कीजिए और बताना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सी क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इफ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x एंड y डिफाइंड बाय x इज u प्लस e रेज टू पावर माइनस v साइन u एंड y इज v प्लस e रेज टू पावर माइनस v कॉस u। मुझे क्या निकालना है, डेल u बाई डेल एक्स y निकालना है और डेल v बाई डेल एक्स निकालना है, और दोनों को क्या दिखाना है कि ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, आपको देखो u और v किसके फंक्शन दिए हैं, x और y के फंक्शन दिए हैं, और आपको x और y रिलेशन दे रखा है किसके बीच में, u और v के बीच में, है ना। x दिया है u प्लस ई रेज टू पावर माइनस वी साइन u और y दिया है v प्लस ई रेज टू पावर माइनस वी कॉस u, मतलब दो वेरिएबल्स थे u और v और वो किसके फंक्शन है, x और y के, बट रिलेशन देखो किसका दे रखा है, x और y का दे रखा है u और v के बीच में, है ना। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं फंक्शंस, तो इनको हम क्या करते हैं, आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में, क्योंकि आपको देखो चाहिए क्या, मुझे u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में चाहिए और v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक बार x के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे लेफ्ट राइट, और दोनों को ही y के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, x इज इक्वल्स टू u प्लस ई रेज टू पावर माइनस वी साइन u। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू u का देखो x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेल u बाई डेल एक्स, प्लस इस तरह क्या लगाना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि v भी देखो x और y दोनों का फंक्शन है और u भी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तो e रेज टू पावर माइनस 3 एज इट इज लिखूंगी, साइन u का कॉस u इनटू में फिर u का x के रिस्पेक्ट में डेल u बाई डेल एक्स, फिर प्लस साइन u एज इट इज इनटू में देखो e रेज टू पावर माइनस v का पहले डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस e रेज टू पावर माइनस v इनटू में फिर v का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेल v बाई डेल एक्स। फिर आपने इन दोनों में से डेल v बाई डेल एक्स कॉमन निकाल देना, इधर क्या बचेगा 1 प्लस इधर क्या बचेगा e रेज टू पावर माइनस v इंटू कॉस u, इधर क्या बचेगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू में साइन यू ई रेज टू पावर माइनस वी। फिर आप क्या करेंगे, इसको ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसको वहां ले जाइए, -1 इक्वल टू में क्या बच गया 0। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई थर्ड, जिसमें आपको u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में दिख रहा है और v का x के रिस्पेक्ट में दिख रहा है, तो इसको मैं ऐसे रख लूंगी। सिमिलरली मैं सेकंड इक्वेशन को भी किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी, x के रिस्पेक्ट में। जब सेकंड इक्वेशन आपकी है y इज इक्वल टू v प्लस ई रेज टू पावर माइनस वी कॉस यू, इसको जब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, देखो तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, फिर v का x के रिस्पेक्ट में डेल v बाई डेल एक्स, फिर प्लस यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ई रेज टू पावर माइनस वी एज इट इज कॉस यू का साइन यू इंटू में फिर u का x के रिस्पेक्ट में डेल v बाई डेल एक्स प्लस कॉस यू एज इट इज ई रेज टू पावर माइनस वी का माइनस ई रेज टू पावर माइनस वी इंटू में फिर से v का x के रिस्पेक्ट में डेल v बाई डेल एक्स। फिर आप डेल यू बाई डेल एक्स को पहले लिख लीजिए और डेल वी बाई डेल एक्स को बाद में लिख लीजिए, ये एज इट इज ई रेज टू पावर माइनस वी साइन यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस इन दोनों में से डेल वी बाई डेल एक्स बाहर कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा इधर 1, इधर माइनस ई रेज टू पावर माइनस वी कॉस यू। फिर उसके बाद इसको पलट के लिख लीजिए, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और यहाँ पर -0 इज इक्वल टू में भी 0। तो ये थर्ड और देखो फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखेंगे तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन दोनों में क्या दिख रहे हैं आपको, डेल यू बाई डेल एक्स भी और डेल वी बाई डेल एक्स भी। तो एक तरह से ये क्या बन गई है, दो इक्वेशंस बन गई हैं इन दो वेरिएबल्स में। इनमें मैं क्या वेरिएबल्स मान लूंगी, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। अब आप लोग 10th क्लास में सॉल्व करते थे ना दो इक्वेशन को, तो आप एक तरह से इनको कुछ वेरिएबल्स मान के चल लीजिएगा, है ना, वरना इनको एज इट इज वेरिएबल्स की तरह देख लीजिएगा। अब आपको पता है दो इक्वेशन
दो वेरिएबल्स में हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 3 मेथड थे, है ना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन अगर आप लोगों को कंफर्ट है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने इस बार इन दोनों इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया है। क्या निकालने के लिए, डेल यू बाय डेल एक्स और डेल वी बाय डेल एक्स वेरिएबल निकालने के लिए। आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन 2 सिस्टम का क्या होता था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 अगर एक इक्वेशन है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 अगर सेकंड इक्वेशन है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते थे, पहले x अपॉन मतलब जो पहला वेरिएबल है वो एज इट इज अपॉन में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब b1c2 माइनस b2c1, फिर इज इक्वल टू अगले में क्या लेते थे y अपॉन फिर क्या होता था a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू लास्ट में क्या लेते थे 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये होता था आप लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर आप फाइनली इस वाली साइड को भी इसके इक्वल रखते थे और इस वाली साइड को भी इसके इक्वल रखते थे, क्या निकालने के लिए, x और y निकालने के लिए। तो देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाया है। तो आपकी वेरिएबल क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स और डेल वी बाय डेल एक्स है ना, तो ये क्या आएगा डेल यू बाय डेल एक्स अपॉन, अब देखिए पहली इक्वेशन क्या बनेगी 3 और 4 को ध्यान से, तो ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है। तो एक तरह से ये क्या है आपका a1, ये क्या है b1 और ये क्या है c1। सिमिलरली ये क्या है a2, ये है b2 और ये है c2। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स के अपॉन में क्या आएगा, देखो b1 इंटू c2 माइनस c2 इंटू b1। तो मतलब देखो अब अगर आप माइनस साइन यू ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे चीज तो 0 हो जाएगी। फिर माइनस ऑफ -1 को 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी कॉस यू से करोगे तो क्या आएगा प्लस 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी कॉस यू इज इक्वल टू सेकंड वेरिएबल आपका क्या है डेल वी बाय डेल एक्स अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स के अपॉन में क्या आएगा, देखो थर्ड इक्वेशन का इस वेरिएबल को a1 को c2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से माइनस c2 को a1 से करोगे तो फिर से इसको इससे करोगे तो 0 हो जाएगा। और फिर तीसरे वाले जो कांस्टेंट है c1 को इससे करोगे तो -1 को ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी साइन यू से करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी साइन यू, और माइनस पहले भी था है ना क्योंकि a1b2 माइनस a2b बना तो प्लस हो जाएगा ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी साइन यू इज इक्वल टू लास्ट 1 अपॉन वो क्या करते हो इसके फर्स्ट डेल यू बाय डेल एक्स का जो ये वाला कॉफिशिएंट है इसको आप a1 बोल रहे हो, a1 को किससे मल्टीप्लाई करना है b2 से माइनस b2 को किससे करना है a1 से, तो क्या आएगा 1 प्लस ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी कॉस यू इंटू में 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी कॉस यू। यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लग जाएगी है ना, a प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी को ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी कॉस यू को करोगे तो क्या आएगा ई रेज़्ड टू पावर माइनस 2v कॉस स्क्वायर यू, फिर माइनस दिस इंटू दिस, ये माइनस माइनस प्लस, फिर से ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी साइन यू को साइन यू ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ई रेज़्ड टू पावर माइनस 2v इंटू में साइन स्क्वायर यू। फिर इन दोनों में से ई रेज़्ड टू पावर माइनस 2v कॉमन, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो ये लगा लिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको डाउट है प्लीज एक 10th क्लास की बुक खोल लीजिएगा है ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, रिवाइज कर लेना। तो अब देखो उसके बाद आप फाइनली क्या करोगे, ये तीनों मैंने लिख लिया। फिर आपने क्या करना है इस वाली टर्म को भी इसके इक्वल रखना है, इसके भी इसके इक्वल रखना है, तो आपके पास डेल यू बाय डेल एक्स भी आ जाएगा और डेल वी बाय डेल एक्स भी आ जाएगा। बट मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, यू का पार्शियल डेरिवेटिव वाई का यू का वाई के रिस्पेक्ट में किसके इक्वल दिखाना चाहती हूँ, वी का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपको सिर्फ डेल वी बाय डेल एक्स चाहिए, डेल यू बाय डेल एक्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको नहीं रखूंगी, मैंने सिर्फ इसको इसके इक्वल रखा और ये डिवाइड में देखो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो फाइनली आपका डेल वी बाय डेल एक्स देखो क्या कैलकुलेट हुआ है ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी साइन यू अपॉन 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस 2v। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास डेल वी बाय डेल एक्स आ गया। सिमिलरली अगर आपको डेल यू बाय डेल वी चाहिए तो मैं सेम स्टेप कैसे रिपीट करूंगी, इन दोनों इक्वेशंस को x और y वाली अब मैं किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी, y के रिस्पेक्ट में। और y के रिस्पेक्ट में करने के बाद देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई बचेगा और यहाँ पे डेल वी बाय डेल वाई, मतलब दो इक्वेशन क्या बनेगी डेल यू बाय डेल वाई और डेल वी बाय डेल वाई में बनेगी जैसे अभी हमने करा। और फिर से हमें क्या लगाना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और फिर से हम क्या निकाल सकते हैं डेल यू बाय डेल वाई। तो देखिए आपकी पहली इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल्स टू यू प्लस ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी साइन यू। इस पूरी इक्वेशन को कीजिए y के रिस्पेक्ट में, x का y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो 0 इज इक्वल टू यू का y के रिस्पेक्ट में डेल यू बाय डेल वाई प्लस इनमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी तो ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी एज इट इज इंटू में साइन यू का कॉस यू इंटू में फिर u का y के रिस्पेक्ट में डेल यू बाय डेल वाई प्लस साइन यू एज इट इज इंटू में ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी का माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस वी इंटू में v का y के रिस्पेक्ट में डेल वी बाय डेल वाई। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से डेल यू बाय डेल वाई वालों को इकट्ठे लिख लीजिए और डेल वी बाय डेल वाई को इकट्ठे लिख लीजिए।
इन दोनों में डेल यू बाई डेल वाई है तो कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ बचेगा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस वी कॉस यू माइनस ई रेज टू पावर माइनस वी साइन यू डेल वी बाई डेल वाई, माइनस में 0 और इक्वल टू में राइट हैंड में क्या बचाना है 0। तो ये आपकी पहली क्वेश्चन बन गई, इसको 6th इक्वेशन नाम दे दिया मैंने, जिसमें आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल वाई। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई इन दो वेरिएबल्स में। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन थी आपकी वो क्या थी, y इज इक्वल टू वी प्लस ई रेज टू पावर माइनस वी कोस यू। इस पूरी इक्वेशन को भी y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 इज इक्वल टू v का डेल वी बाई डेल वाई, फिर से इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ई रेज टू पावर माइनस वी एज इट इज कोस यू का माइनस साइन यू इनटू में डेल यू बाई डेल वाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस वी कोस यू एज इट इज ई रेज टू पावर माइनस वी का क्या होगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस वी इनटू में फिर v का y के रिस्पेक्ट में डेल वी बाई डेल वाई। फिर से आप डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल वाई को इकट्ठे लिखेंगे तो इसको पहले लिख लीजिए माइनस ई रेज टू माइनस वी साइन यू डेल यू बाई डेल वाई, इन दोनों में डेल वी बाई डेल वाई कॉमन निकालूंगी तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस ई रेज टू माइनस वी कोस यू, ये प्लस का 1 माइनस 1 में इक्वल टू में 0। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई फिर से। अब ये दोनों इक्वेशन किन दो वेरिएबल्स में है, डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल वाई। आपको फिर से इन दोनों को सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये इक्वेशन क्या बोल दोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फिर x और y क्या वेरिएबल है यहाँ पे, डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल वाई। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पता है, क्या लगेगा इस बार देखो, डेल यू बाई डेल एक्स अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल डेल यू बाई डेल वाई है, इज इक्वल टू नेक्स्ट वेरिएबल क्या है डेल वी बाई डेल वाई अपॉन डेल वाई को जब सोल्व करने बैठोगे इनको तो क्या आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 और लास्ट क्या बनेगा आप लोगों का 1 अपॉन a1c2 जब डेल वी अपॉन डेल वाई को करे थे तो a1c2 आएगा है ना, क्योंकि इसको छोड़ दोगे b वाले टर्म को a1c2 माइनस a2c1 और 1 के लिए क्या आएगा a1b2 माइनस a2b1। सिमिलर जैसे हमने ऊपर किया बिल्कुल, तो सेम बस आप वापस से पुट करेंगे सारी वैल्यूज, ठीक है, इक्वेट करेंगे। तो अब मुझे डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू चाहिए थी तो इसको थर्ड की इक्वल रखिए, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये आपका डेल यू बाई डेल वाई आ जाएगा। और आप नोटिस करेंगे डेल यू बाई डेल वाई भी किसके बराबर आएगा, ई रेज पर माइनस वी साइन यू अपॉन 1 माइनस ई रेज पर माइनस 2 वी, और आपका जो डेल यू बाई डेल एक्स था वो भी क्या आया था, ई रेज पर माइनस वी साइन यू अपॉन 1 माइनस ई रेज पर माइनस 2 वी। तो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी आपकी, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई सेम। तो ये ऐसे ही होना था, ठीक है। तो बाकी जो आपके दोनों पार्ट्स हैं देखो, ये भी क्या है, एक्स वाई फंक्शन है यू वी के, वेयर आपको रिलेशन कैसे डिफाइन करा हुआ है, देखो अब यू भी दिया हुआ है एक्स प्लस ई रेज पर माइनस वी और वी दिया हुआ है वाई प्लस ई रेज पर माइनस वाई कॉस एक्स। आपको करना क्या है, देखो एक्स का वी के रिस्पेक्ट में चाहिए और वाई का यू के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को लेफ्ट और राइट किससे डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट में भी और वी के रिस्पेक्ट में भी, जैसे हमने इधर y और x के रिस्पेक्ट में किया था, क्योंकि आपको x और y फंक्शन दिए थे u और v के, यहाँ पर u और v फंक्शन दिए हैं x और y के। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, v और u के, कि आपके किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, v और u के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो बिल्कुल सेम स्टेप होने हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होना है उसके बाद, है ना, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। तो वैसे ही बिल्कुल सेकेंड थर्ड पार्ट है सिमिलर। तो आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगी ये। उसके बाद सी क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या दिया हुआ, देखो u एक फंक्शन है r कोमा x का, है ना, फंक्शन ऑफ r कोमा s वेरिएबल, एंड फर्दर आपके r और s किसके फंक्शन है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, मतलब x कोमा y के। आपको ये चीज प्रूफ करनी है। तो देखो सिंपल है, u किसका फंक्शन है, r और s का, और फर्दर r और s किसके फंक्शन है, x और y के। मतलब आप लोग क्या निकाल सकते हैं, u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में भी, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स भी और डेल यू बाई डेल वाई भी। तो डेल यू बाई डेल एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल यू बाई डेल आर इंटू में डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एस इंटू में डेल एस बाई डेल एक्स, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज क्या आएंगी, देखो r क्योंकि x प्लस वाई है तो डेल आर बाई डेल एक्स की देखो वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस डेल यू बाई डेल एस इंटू में देखो s का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 1। ये आ गया मेरा डेल यू बाई डेल एक्स, क्योंकि u तो फंक्शन पता ही नहीं ना क्या वैल्यू, तो डेल यू बाई डेल आर और डेल यू बाई डेल एस एज इट इज लिखूंगी। सिमिलरली ये डेल यू बाई डेल एस की वैल्यू क्या आ गई, डेल यू बाई डेल आर प्लस डेल यू बाई डेल एस। सिमिलरली u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला बनेगा, डेल यू बाई डेल आर इंटू में डेल आर बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल एस इंटू में डेल एस बाई डेल y। और क्योंकि r आपका x प्लस वाई है तो r का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा 1, और s क्या था आप लोगों का x माइनस वाई, तो s का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा -1। तो फाइनली आपका डेल यू बाई डेल वाई क्या आया, डेल यू बाई डेल आर माइनस डेल यू बाई डेल एस।
आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू। तो डेल यू बाई डेल एक्स जो आपकी इक्वेशन है इसको 1 मान लीजिए और डेल यू बाई डेल वाई की जो वैल्यू है उसकी इक्वेशन 2 मान लीजिए। दोनों को जब ऐड करेंगे लेफ्ट और राइट साइड तो आप नोटिस करेंगे डेल यू बाई डेल एस माइनस डेल यू बाई डेल एस, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, डेल यू बाई डेल आर प्लस डेल यू बाई डेल आर, मतलब 2 टाइम्स डेल यू बाई डेल आर। तो ये आपका हो गया इसी के साथ 6th क्वेश्चन। तो ये ट्राई करना, जो नहीं हो रहा पूछते जाओ, साथ साथ फटाफट एक्सरसाइज कीजिए।